निवेदन करो, सुनेगा। सुनने में एक क्षण की देरी नहीं करता, बस दिल से कहोगे ना तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। दिल से कहो, सुनेगा। शिव कथा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर है, मानव की देह बहुत छोटी सी है। कब आई, कब चली गई, कब आया, कब चले गया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पर उस आने और जाने के क्रम में हम भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हैं उस भक्ति को अपने भीतर उतारा। हम जितना भजन कर सकते हैं उसको अपने भीतर उतारा। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हम परमात्मा को अपने भीतर जब उतारने का कर्म करेंगे, अपने भीतर जब उतारेंगे तो ये पक्का है कि फिर हमें जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं फंसना पड़ेगा। एक तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, परमात्मा ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है ना, वो सबसे अच्छा बनाकर भेजा। हमें दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में, सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से एक लेकर जाओगी, ये पक्का है। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे गया, उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया, बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर कोई बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा,
होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए बस उसी को संजोकर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजोकर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, टवेरा लेकर, ढेर गाड़ियां लेकर आए हो। लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना है। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ते चला, भैया थोड़े हौले, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला। पहले स्पीड दे ले, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी, और चले जाता है तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल। भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो। गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो, पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है। बाहर आवाज नहीं जा रही, राइट में, उधर
बाहर बाहर वाले टेंट